कुछ पंक्तियों के साथ सारा स्वाद बदल जाता है इस दुनिया में जीने का। तो सारा स्वाद बदल जाता है इस दुनिया में जीने का। दूसरी पंक्ति है कि कह रहा है सोरे दरिया से समुंदर का सुकूत। कह रहा है सोरे दरिया से समुंदर का सुकूत, जिसमें जितना जर्फ है उतना ही वह खामोश है। जिसमें जितना जर्फ है उतना ही वह खामोश है। सुरखरू बनते हैं इंसान ठोकरे खाने के बाद, और रंग लाती है हीना पत्थर पे घिस जाने के। तो नवजुग के अभिलाषी नामक एक हमारी पुरानी कविता है, उसको मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूँ। कि जाति धर्म की भेदभाव की बातें बहुत पुरानी है, सबको गले लगाएंगे हम नवजुग के अभिलाषी हैं। सबको गले लगाएंगे हम नवजुग के अभिलाषी हैं। कभी रसखान बर्ज के पाने को यहीं ललचाते थे, सारे जहां से अच्छा भारत को इकबाल बताते थे। सारे जहां से अच्छा भारत को इकबाल बताते थे। हमें जाति धर्म की सीमाएं बेमानी है, सबको गले लगाएंगे हम नवजुग के अभिलाषी हैं। इसी भूमि पर राघव ने के बट को गले लगाया था। इसी भूमि पर राघव ने के बट को गले लगाया था। सटरस व्यंजन त्याग कृष्ण ने साग विदुर घर खाया था। सटरस व्यंजन त्याग कृष्ण ने साग विदुर घर खाया था। यहाँ गीता गुरु ग्रंथ सुनाए जाते हैं, मंदिर मस्जिद सबको समान बताए जाते हैं। सहिष्णुता भरी है यहाँ कन कन में, हम सभी अहिंसा के पुजारी हैं। सबको गले लगाएंगे हम नवजुग के अभिलाषी हैं। यहाँ करुणा के सागर गौतम बुद्ध ने मानवता का पाठ पढ़ाया है, जिसे सम्राट अशोक ने देश विदेश फैलाया है। प्रेम से जीते जग को ऐसा मंत्र दिया मानव को, मानव मानव से प्यार करो, पीड़ित मानवता की सेवा में तत्पर रहो। यहाँ हम सभी विज्ञानवादी हैं, सबको गले लगाएंगे हम नवजुग के अभिलाषी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां अशोक सुरेंद्र मोहन जी के लिए। साथियों, हमारे बीच में मौजूद हैं अशोक प्रियदर्शी जी। आपसे गुजारिश है कि आप मंच पे आए और शब्द प्रस्तुत करें हम सभी को। महशर अफरीदी साहब कहते हैं कि ज़मीन पर घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं, हमारी खुश नसीबी है कि हम भारत में रहते हैं। एक बार जोरदार तालियां अशोक प्रियदर्शी जी। बगैर कोई बंदिश की, मैं शायर तो नहीं मगर हंसी, तुझको देखा मुझको देखो, मैं शायर तो नहीं। जी हुजूर, मैं इस महफिल में शायर नहीं हूँ, लेकिन शायर के सारे लहजे और तहजीब कोशिश करता हूँ। और आज मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब शकील साहब का, जिन्होंने कायनात में बुला कर के शायरों को अदब के साथ आपने सम्मान दिया है। और मेरी कोशिश होती है कि लफ्ज़ के जरिए पूरे जहां को, केवल जहानाबाद को नहीं, पूरे जहां को मोहब्बत के साथ हम उसके बांध सके। ये कोशिश में हमारे सारे कवि शायर हमारे साथ होते हैं, मेरी यही कोशिश होती है। लेकिन सबको देखा तो थोड़ा सा तो शब्द हमें गुनगुना की इजाजत हो अगर तो स्वागत है। जान पे जान, जान पर जान की बन आई है, जान पर जान की बन आई है, आजकल खौफ में खुदाई है। वाह वाह, बड़ा
तरन्नुम नहीं है लेकिन भाव है। आदमी आदमी ना हो पाया, आदमी आदमी न हो पाया, आदमी आदमी ना हो पाया, आदमी की यही बुराई है। क्या बात है, वाह वाह वाह। बदचलन लोग हैं, बदचलन लोग हैं। अरे कितने, अब फकत राम की दुहाई है, केवल अब फकत राम की दुहाई है। वैसे अपने ही लोग हैं दोषी, वाह वैसे अपने ही लोग हैं दोषी और अपने ही जगह हंसाई है। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। अपनी ही जगह हंसाई है। बस एक मौत के बाद कोई याद करे, मौत के बाद कोई याद करे, असल में बस यही एक कमाई है। वाह, क्या असल बात है, वाह वाह। मौत के बाद अगर कोई मुझे याद करे, यही मेरी कमाई असल है। में बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत क्या बात है, बड़ा जोरदार तालियां। शुक्रिया। वंदन आनंद एक शायर होते हैं, कहते हैं कि आप खो देंगे अपना असर मोहतरम, आप मत दूसरों का असर लीजिए, बाप को डर न कोई रहे इसलिए, बाप जब भी डराए तो डर लीजिए। आज ऐसे ही एक भूमिका में हमारे बीच मौजूद हैं श्री चंद्रिका प्रसाद जी, आपका स्वागत है मंच पे, आप आए। एक बार जोरदार तालियां चंद्रिका प्रसाद जी के लिए। माइक माइक माइक। चालू करके देखिए सर। शिक्षा उत्सव फेस्टिवल ऑफ लर्निंग इसी के कैनात इंटरनेशनल के प्रांगण में हमें कुछ कहने का मौका मिला। शकील काकवी जी के देन से यहाँ पर कहने को तो बहुत कुछ कह सकता था, लेकिन काकवी साहब का कहना था कि पर्यावरण पर ही कुछ कहना है, इसलिए मैं कुछ बंध गया हूँ और मैं थोड़ा चिंता नहीं चिंतन मानव के लिए बहुत जरूरी है। जी स्वागत है। तो हम दो शब्दों में इसका कहता हूँ। सत्य से धर्म की रक्षा होती है, जोग से विद्या सुरक्षित होता है, सदाचार से कुल की रक्षा होती है। ये मानव में बहुत जरूरी हो गया है। और 8 गुण पुरुष की शोभा बढ़ाती है, वह कौन कौन? बुद्धि, कुलीनता, दम, शास्त्र ज्ञान, पराक्रम, बहुत ना बोलना, यथाशक्ति दान देना और कृतज्ञ होना। क्या बात। यही चिंतन, और इसी चिंतन के साथ मैं पर्यावरण पर अपने आप अपने ही दिमागों से मगही में कुछ लिख डाला है। अभी अभी थोड़ा देर पहले वो मैं कहता हूं। का कहूं कुछ कह लो न जाई थे, का कहूं कुछ कह लो न जाई थे, पर्यावरण बचावेला कुछ न बुझाई थे। का कहूं कुछ कह लो न जाई थे, पर्यावरण बचावेला कुछ न बुझाई थे। रोज रोज देखई थी हरियर पेड़वे कटाई थे। वाह वाह। रोज रोज देखई थी हरियर पेड़वे कटाई थे, का कहूं कुछ कहलो न जाई थे। आवा भैया आवा बहिना कुछ पेड़ लगावा, शुद्ध ऑक्सीजन पेड़वे से पावा, शुद्ध ऑक्सीजन पेड़वे से पावा। आज संकल्प कर एक पेड़ लगावा, आज विचार करा पर्यावरण बचावा।
सरकारी योजना से पेड़ तो रोपाई थे, सरकारी योजना से पेड़ तो रोपाई थे, बाकी सुरक्षा न है, सब पकड़िए चढ़ जाए थे। सुरक्षा न है, सब पकड़िए चढ़ जाए थे। का कहूँ कुछ कहलो न जाए थे, रोज रोज करमन में तो घोटाई थे, रोज रोज करमन में तो घोटाई थे। अब समय मिल के आग्रह हो तो एक देशभक्ति गीत से हम अपना बात समाप्त करें। देश के रक्षा में हमारे सिपाही मौजूद है, उनका पत्नी का कहत रहे कि ठीक से रक्षा देश के करी है। कैसे? सुनली किसी मामा पर बारूद पहरुआ, मोर बलमुआ हो जागिए के करिहा बिहार, मोर बलमुआ हो जागिए के करिहा बिहार। देशवा के कोने कोने, देशवा के कोने कोने बास दुश्मनवा, मोर बलमुआ हो गोलिए के करिहा शिकार, मोर बलमुआ हो देशवा के तू ही रखवार। और जब जब देशवा के घेरे दुश्मनवा, और घेरे दुश्मनवा, मोर बलमुआ हो गोलिए से करिहा शिकार, मोर बलमुआ हो देशवा के तू ही रखवा। क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां चंद्रिका प्रसाद जी के लिए। साथियों, खालिद नदीम शानी साहब कहते हैं कि लामकानी से खौफ आता है, बेईमानी से खौफ आता है, जिसमें कोई किसी से बिछड़ा हो उस कहानी से खौफ आता है, इतनी मतलब परस्त है दुनिया, मेहरबानी से खौफ आता है। आइए इस शेर के साथ मैं आपको सुगन देता हूँ इस सिलसिले के आखिरी शायर, आखिरी कवि प्रोफेसर शैलेंद्र जी को। आप आए मंच पे और अपनी कविता से हम सभी को नवाजें। एक बार जोरदार तालियां प्रोफेसर शैलेंद्र साहब के लिए। First and foremost, I would like to express my sincere gratitude to शकील सर। आप इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और अपने ट्रेडिशन को बचाने के लिए आप खुद बैठ के इसको देख रेख कर रहे हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है। आज इतना लोगों में भाव नहीं रह गया, इतना लोगों में समर्पण नहीं है कि इतना कर सके। हर कोई पैसा कमाने के पीछे व्यस्त है, टाइम ही नहीं है, अपने घर में मिलने का टाइम नहीं है, ऐसे कौन करेगा। क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां शकील सर के लिए। बिल्कुल सच बात है। तो हम तो शायर नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत संगीत से संबंध रखते हैं, कुछ गीत उत लिखते रहते हैं ऐसे, मतलब खाली समय में। जी स्वागत। लेकिन अभी एक शायरी बैठे बैठे कुछ ऐसे लाइन बनाया, और इतने अच्छे अच्छे शायर यहाँ मौजूद हैं कि इनके सामने मेरी शायरी का कोई कीमत ही नहीं। इतना अच्छा अच्छा इन लोगों का भाव है इतना अच्छा अच्छा भाव इन लोगों ने प्रकट किया है। और सर को मैं स्पेशल थैंक्स कहना चाहूँगा जिन्होंने माँ के ऊपर लिखा, वो बहुत मेरे दिल को छुआ, बहुत ज़्यादा सर, थैंक यू। तो हमने एक लिखा है भी, ना जाने सबके मन को क्या घाव हो गए, न जाने सबके मन में क्या घाव हो गया है, इतना कमजोर क्यों सबका भाव हो गया है। क्या बात है, बाबा। दूसरों की खुशियों से परेशान हो रहे हैं, आज अधिकांश लोग अपने ही घर में मेहमान हो रहे हैं। वाह वाह। अब कुछ यंग माइंड भी बैठे हैं तो उनके लिए स्वागत। कि जब से देखा निगाह भर के उनको,
जब से देखा निगाह भर के उनको, उनकी दोस्ती आईने से हो गई। वाह, जब से देखा निगाह भर के उनको, उनकी दोस्ती आईने से हो गई। वो यूं ही सजते संवरते रहे आईने के सामने, और इधर मेरी दुश्मनी जमाने से हो गई। क्या बात। यही तो शायरी था। एक अगर कहें तो मैं गीत लिखा हूँ, अपना लिखा हुआ सुना दूं। आजकल हर किसी को ऐसा भी महसूस होता है शकील सर कि मैं कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हूँ, अगर मैं नहीं रहा तो फिर क्या होगा, ये कैसे होगा। तो ये मेरे मन का भाव है। कभी कभी हमको भी लगता है कि अगर मैं नहीं रहा तो मैथमेटिक्स इतना अच्छा कौन पढ़ाएगा जितना अच्छा मैं पढ़ाता लेकिन बाद में पता चलता है कि एक से एक जब सामने आते तो मैं ही फीका पड़ जाता हूँ। तो इस धरती माँ के गोद में एक से एक लोग जन्म लेते रहे हैं, और ये तो ऐसे लोगों के लिए जिनके मन में ऐसा आजकल बहुत सारे ऐसे नेता और बहुत ऐसे बड़े बड़े पद पे बैठे हैं जिनको ऐसा लगता है। तो मैं उनको ही समर्पित किया हूँ 4 लाइन। मैं ना रहूँगा तो दुनिया ये कैसी होगी, वाह। यही सोचता हूँ मैं और फिर रो देता हूँ। रह रह कर मेरे मन को ये ख्याल आता है, मेरे दिल को बस एक ही सवाल आता है। घर में चला गया तो आगे क्या होना चाहिए? अगर मैं चला गया तो यहाँ, घर में चला गया तो दुनिया ये कैसी होगी, यहाँ और खुशी होगी, यहाँ और खुशी होगी। क्या हमसे भी बेहतर को आएंगे कई सुर में, हमसे भी अच्छे वो गाएंगे कई नगमे। क्या बात। हमसे अच्छा अपना इतिहास लिखेंगे, हमसे अच्छा अपना संसार बनाएंगे। अगर ना रहूं मैं तो दुनिया ये कैसी होगी, यही सोचता हूँ मैं और फिर रो देता हूँ। थैंक यू। क्या बात है, बहुत बढ़िया। एक बार जोरदार तालियां। सदाएं देते हुए और साथ उड़ाते हुए मैं अपने आप से गुजरा हूँ तुझ तक आते हुए। कहानी खत्म हुई और ऐसे खत्म हुई कि लोग रोने लगे तालियां बजाते हुए। रहमान फारिस साहब का ये शेर और आज का ये मुशायरा इस तरह से जो चला है, एक बार जोरदार तालियां अपनी मौजूदगी के लिए आप लोग बजा सकते हैं। अब मैं मंच से हवाले कर रहा हूँ। अब मैं हमारे युवा शायर अमृतेश जी को बुलाना चाहूंगा 4 पंक्तियों के साथ। मैं आया तो अमृतेश जी ने मेरे कान में कहा कि आज रोज डे है, हैप्पी रोज डे। तो मुझे समझ में नहीं आई ये बात, वो जुबा है वो बेहतर जानते हैं। और बाद में पता चला कि अभी वैलेंटाइन वीक चल रहा है। तो बहुत बहुत बधाई आपको अमृतेश जी। 4 पंक्ति के साथ मैं आपको आमंत्रित करना चाहूंगा। जवान हो तो बरकरार अपनी जवानी रखो, जवान हो तो बरकरार अपनी जवानी रखो। नूर हो चेहरे पर, आंखों में पानी रखो। बस इतना ख्याल रहे मेरे दोस्त, बस इतना ख्याल रहे मेरे दोस्त। दोस्ती करो तो दोस्त खानदानी रखो। बहुत बहुत स्वागत अमृतेश बाबू। बहुत बहुत शुक्रिया। इससे बहुत वक्त वो चला है। मैं 1-2 शेर अपना पढ़ता हूँ कि दे जो कोई साथ जरा हौसलों के साथ, दे जो कोई साथ जरा हौसलों के साथ। उम्मीद बढ़ती जाती है फिर कोशिशों के साथ। कैसे हमारी जिंदगी दफ्तर पहुंच गई,
कैसे हमारी जिंदगी दफ्तर पहुंच गई। हम खुल के जी रहे थे अभी दोस्तों के साथ। हम खुल के जी रहे थे अभी दोस्तों के साथ। आखिरी शेर सुने। वो दिन गए जो आपसे पीछे थी बेटियां, वो दिन गए जो आपसे पीछे थी बेटियां। दुनिया ये चल रही है अभी बेटियों के साथ। दुनिया ये चल रही है अभी बेटियों के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं मंच हवाले करता हूँ माइक भी आदरणीय शकील काकवी साहब को। एक बार जोरदार तालियां। सुकून दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करूं, सुकून दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करूं, मिले निगाह तो मैं आपको सलाम करूं। मुझे तो खबर नहीं, मुझे तो कुछ खबर नहीं, आप ही मशवरा दीजिए कहाँ से छेड़ूं फसाना कहाँ तमाम। अभी तो ऐसा लग रहा था जैसे कि शाम की शुरुआत ही हुई है, लेकिन देखते देखते रात भी भीगने लगी है। और आप अहबाब ने जो कलाम पेश किया है उसके लिए मैं बेहद मशकूर हूँ। ख़ास तौर पे जो फेस्टिवल ऑफ लर्निंग है, तो इसमें नितेश जी ने जो बात कही बहुत प्यारी बात कही है कि एक पुष्ट इनसे ऊपर वाली और एक पुष्ट इनसे नीचे वाली, और इनमें ये पूरे तौर पे मुशायरे का जो एक तहजीब है, जो एक कल्चर है, उसको आप लोगों ने ज़िंदा किया और इतने दूर से तशरीफ़ लाए, इसके लिए मैं बेहद मशकूर हूँ। और तबीयत तो नहीं चाह रही कि मैं कहूँ कि वक्त बहुत तंग हो चुका है और अब इख्तिताम की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो यही कहना चाहेंगे हम कि यही है किस्मत सहरा, यही करम तेरा, यही है किस्मत सहरा, यही करम तेरा, कि बूंद बूंद अता कर और घटा घटा ले जा। अगर चला है तो जो कुछ मुझे दिया गया, वफा की याद मोहब्बत का आसरा मिला। बच्चों, ये जो शायरी की बात कहते हैं हम और जो कलाम कहते हैं, तो बहुत से लोगों को ये होता है कि ये शायर बनते कहाँ हैं, इसका कोर्स कहाँ होता है, इसकी यूनिवर्सिटी क्या है, इसका मकतब क्या है, ये बताना बड़ा मुश्किल काम है। हमसे भी किसी ने पूछा कि अच्छा आप शायरी भी करते हैं, तो मैं कि जी मैं शायर तो नहीं, न मेरा काम है शायरी, उम्र भर की कमाई है एक फटी डायरी। तो बोले अच्छा ये भी शेर हो गया? तो शेर तो ऐसे ही होता है, शेर तो बहुत आसान सा है, एक कप टी आपने दी हमने पी ही। शायरी यहाँ से शुरू हो जाती है। आज की जो महफिल है, जिसका अख्तिताम की तरफ जाने से पहले फिर मैं आपको एक दूसरी दुनिया में 10 मिनट के जरूर ले जाना चाहूँगा, क्योंकि टाइम लिमिटेशन हमारे पास भी है। क्योंकि लगातार 3 दिनों से प्रोग्राम चल रहा है और 2 शिफ्ट में चल रहा है, ये अजब सर्कस जैसा प्रोग्राम चल रहा है। तो इसमें अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग प्रोग्राम है, और कल का भी जो हमारा प्रोग्राम है वो मेरा फाउंडेशन डे है। उस दिन 9 फरवरी 1999 को कायनात ट्रेडिशनल स्कूल की शुरुआत की गई थी, और आज 26 साल के पड़ाव पे हम जाकर के 27वें में दाखिल हो जाएंगे। तो अगर हम ये कहना चाहें कि इन शायरों के बारे में क्या कहा जाए, तो इतनी सी बात कही जा सकती है कि एक दिन फिर मैं आऊँगा, एक दिन फिर मैं आऊँगा, बच्चों की ज़बान से बोलूँगा, चिड़ियों की ज़बान से गाऊँगा, एक दिन फिर मैं आऊँगा। शैलेंद्र जी आते हैं, मैथ भी पढ़ाते हैं, सबको ये समझाते हैं, गज़ल भी सुनाते हैं, फिर भी ये कह जाते हैं मेरे बाद दुनिया में क्या होगा। इसी के साथ साथ विनय बाबू भी आते हैं, स्कूल भी चलाते हैं, हॉस्टल में बच्चों को समझाते हैं, सबको पढ़ा के मन ही गीत गाते हैं, एक दिन ऐसा क्या होगा। प्राशा जी का क्या कहना, दुनिया में जो रहे या ना रहे उसके बारे में भी इनके पास बहुत कुछ है कहना। और अच्छी बात ये जिस भाषा में चाहो उस भाषा में कह जाते हैं, फिर भी ये कायनात में आके गज़लें सुना करते हैं।
अशोक जी का क्या कहिए, दुनिया में ये जाते हैं, सबको संदेश सुनाते हैं, गीत गा गा करके ये भी ये बताते हैं, बनावर पहाड़ से लेकर के गुफे में घुस जाते हैं, घर बाहर सबको बुला करके कायनात में आए। और हमारे बीच राणा जी को क्या कहिए, झारखंड से जाते हैं, चुपके से जहानाबाद पहुंच करके काको फूल लगाते हैं, धीरे से पता पूछ के कायनात में आ जाते हैं, खामोशी से बैठ के अमृत जी से गीत भी गवाते हैं, क्या करते हैं। और जो बच्चे साथी हमारे सागर जी आनंद जी ये पैगाम सुनाते हैं, आधी रोटी खाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, ये बात ये घूम घूम के देश विदेश में बताते हैं। सागर जी का क्या कहिए, इनकी बातों को सुनिए और अपना असर खूब धुनिए, और इनकी गज़लों को सुन सुन के हम भी तो जी जाते हैं, एक दिन ऐसा है। सागर जी आपके बचला हो। अब इसी तरह से शायरी अगर करूँगा तो फिर पूरी शाम गुजर जाएगी, इसके लिए माजरत है। अब मैं चाहूँगा कि जनाब नैयर साहब और जनाब राशिद साहब शायरों का इख्तितामी जलसे के एतबार से यादों की वो थोड़ी सी बारीकियाँ हैं, उसको अपने साथ ज़रूर लेते जाएं और तशरीफ लाएं। नैयर साहब अच्छा, ये पहचान इस बात की भी कि अब शाम गंभीर हो रही है। आइए सबसे पहले आप रतेश जी इनको एक शॉट दे कीजिएगा, चलने दीजिए लाइव। और एक मोमेंटो पेश करें, एक कैलेंडर। बहुत बहुत शुक्रिया। अब जनाब आजम साहब, नहीं वो लाइट कह रहे हैं कि बस काफ़ी है इतना ही, किस मोड़ पे ज़िंदगी की शान हो जाए, मुझे आपसे मेरे साथ रहने दो। आजम साहब आइए। जनाब यूसुफ सिंह साहब तशरीफ लाएं। यूसुफ सिंह साहब आइए। अब्दुल्ला आइए। दास साहब, दास साहब वहाँ पे जाए लाइव करना है। मोहन जी सारे साथी एक साथ खुलेंगे तो फिर फोटोग्राफ हो जाएगा अपने लिए। नाम का इंतजार ना करेंगे। ये दो पुरुषों का मिलन है, कल्चरल एक्सचेंज। गौतम प्रासर जी
विनय जी, मसरूर खानदान वगैरह हटा लें और ऊपर ले जाकर सर वो तस्वीर आपकी है सर। एक ग्रुप फोटोग्राफ, एक यादगार फोटोग्राफ। हमारे बीच एसआई भारती मैडम भी हैं और आज शुक्रिया के साथ आप शोराग्राम को ले चले नीचे, उन्हें शिस्तों पे बैठा दें।